ओके, तो अपना पूरा स्टार फ्लटर करना सब कुछ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्लटर। फ्लटर होती क्या चीज़ है? ओके, फ्लटर हम क्यों यूज़ करते हैं, फ्लटर होती क्या चीज़ है? तो फ्लटर हमारे पास एक टूल किट है। टूल किट है। ये टूल किट किसने बनाई है? ये टूल किट गूगल ने बनाई है। और गूगल ने ये टूल किट क्यों बनाई है? ताकि लोग एक ही कोड लिखें, वन वन सिंगल कोड। और ये जो एक ही कोड हो, इसी से iOS की एप्स भी बने, आईफोन की एप्स भी बने, एंड्रॉयड की एप्स भी बन जाए, और वेब एप्स भी बन जाए। ओके, पीसी के लिए एक ही सिंगल कोड से सब कुछ हो जाए। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो जो फ्लटर है हमारा, ये एक टूल किट है गूगल की तरफ से, और ये फ्लटर की टूल किट मोबाइल की एप्स बनाती है, मोस्टली एंड्रॉयड की एप्स बनाती है। ओके, बट ये जो एक ही कोड है, इसे ये वो ऐप हर जगह पे चल जाती है। और जो हमारा ये जो फ्लटर है, ये कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करता है? ये करता है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़। ओके, ये जो डार्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी गूगल ने ही बनाई है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें ना डार्ट आनी चाहिए। अगर हमने फ्लटर को पढ़ना है तो हमें डार्ट का भी तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो जो आपका सिलेबस है, उसके फर्स्ट 3 वीक्स के अंदर आप लोगों ने डार्ट को पढ़ा है। तो आई एम गिव यू बेसिक आइडिया कि डार्ट के अंदर प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है। फिर हम फ्लटर पे मूव ऑन करेंगे कि फ्लटर को किस तरह से करना है। ये हमारे पास डार्ट है। डार्ट का कोई भी कोड होता है, वो वॉइड मेन के अंदर लिखा जाता है। ओके, वॉइड मेन एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम डार्ट का पूरा कोड लिखते हैं। अब इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करना हो तो पाइथन की तरह हम लिखते हैं प्रिंट। ओके, और उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। और एंड में यहाँ पे सेमी कॉलन लाजमी डालना होता है। ओके, आई एम डूइंग इट ऑन दिस वेबसाइट dartpad.dev। ओके, आप भी इसी वेबसाइट पे कर लेना, अलग से डार्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। um, did it not run? इसको दोबारा एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं। Why the hell is it not running? हम अच्छा कहीं और पे डार्ट चला लेते हैं। um, इस पे चला लेते हैं प्रोग्राम इस पे, बस आप ये यहाँ पे लिखना है डार्ट ऑनलाइन। ओके, हाँ, यहाँ प्रोग्राम इस पे चला लेते हैं हम डार्ट। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ के हम प्रोग्राम इस पे। ओके, हमने कोड लिखा, मैंने आपको बोला यहाँ जो भी डार्ट के अंदर होता है वो void मेन फंक्शन के अंदर होता है। ओके, void मेन का फंक्शन आप इस तरह से लिखते हो, void मेन, उसके बाद ये फंक्शन की राउंड ब्रैकेट्स, और फंक्शन शुरू होता है कर्ली ब्रैकेट्स पे, एंड होता है कर्ली ब्रैकेट्स पे। और सारा डार्ट का कोड void मेन के अंदर किया जाएगा। हमने यहाँ से रन किया इसको, ये देखो ये यहाँ पे रन हो गया।
जो भी प्रिंट करना था। ये तो हमने पढ़ ली, चलो प्रिंट स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है। अब हम देखते हैं डार्ट के अंदर वेरिएबल्स किस तरह से वर्क करते हैं, वेरिएबल्स वगैरह सब कुछ। अब सिंपल वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग होता है। बस सिर्फ ये याद रखना स्ट्रिंग का पहला एस कैपिटल है, ओके। स्ट्रिंग पाइथन के अंदर तो आप जस्ट खाली खाली कुछ भी लिख देते थे, हॉर्स लिख दिया और इक्वल टू किया, आगे 22 लिख दिया, तो इसका मतलब कि जो हॉर्स है ये इंटीजर है। ऐसे ही था ना, हॉर्स वेरिएबल का नाम है और उसकी वैल्यू 22 है, यानी हॉर्स एक इंटीजर है। बट यहाँ पे हमें खुद से बताना पड़ता है कि ये इंट है, स्ट्रिंग है, डबल है या बूलियन है, खुद से बताना पड़ता है। अच्छा, एक इंटीजर है, ओके। अब इंटीजर के वेरिएबल का नाम है एज और उसके अंदर पड़ा हुआ है 22, ओके। स्ट्रिंग है एक, स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम है नेम, नहीं, ये वेरिएबल का नाम है, ओके। और इसके अंदर पड़ा हुआ है ये। और ये याद रखो, जो स्ट्रिंग होता है हमारा वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है, ओके। ये जो इन्वर्टेड कॉमास लिखे हुए, इसी तरह से डबल है, हाइट 5.10, ओके। सॉरी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डबल नहीं आता, 5.10। डबल का मतलब है हर वो इंटीजर जो पॉइंट वाला हो, जिसकी वैल्यू पॉइंट्स में आती हो, हर वो नंबर। इंटीजर का मतलब नॉर्मल नंबर। और जो बूलियन होता है, बूलियन के अंदर सिर्फ दो चीज़ें आ सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स, ओके। और अब बूलियन में एक वेरिएबल है इज हस्बैंड, तो यू आर माई हस्बैंड सो इट्स ट्रू, ओके। So this is everything, all the variables वगैरह। तो हमने ये सारे वेरिएबल्स लिख लिए और इनकी जो वैल्यूज़ थी वो ये हैं, वो वेरिएबल्स के नाम ये हैं, ओके। ये नेम्स हैं वेरिएबल्स के। अब अगर हमने इनको प्रिंट करना हो तो जस्ट हम इन वेरिएबल्स के ये लिख देंगे, um, अगर हम प्रिंट एज करेंगे, आप प्रिंट के अंदर इस वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 22, ओके। व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं डाला, ओके। सेमी कॉलन डालना लाजमी होता है हर लाइन के बाद डार्ट के अंदर। हमने एज को प्रिंट किया यहाँ पे, ओके। एज को प्रिंट किया, उसकी वैल्यू हमें प्रिंट होके आ गई। उसी तरह से अब हम प्रिंट करते हैं हस्बैंड नेम वेरिएबल को। फिर से मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं डाला, मुझे ना असल में पाइथन कर करके आदत हो गया, पाइथन में सेमी कॉलन नहीं डालना होता, ओके। हाँ, तो अब हमने रन किया, हम एज हमारी आ गई 22 और ये वाली जो लाइन प्रिंट हुई इसमें हस्बैंड नेम आ गया हामिद। इसी तरह से हम हाइट को प्रिंट कर सकते हैं, इस हस्बैंड को कर सकते हैं, इस तरह से हम सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं, ओके। अब हम चलते हैं आगे ऑपरेटर्स पे, ओके। ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब हम चलते हैं ऑपरेटर्स पे। लेट्स सपोज हमारे पास है इंट a इज इक्वल टू, एक इंटीजर है a
उस ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और एक इंटीजर है, सॉरी इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 10 और एक इंटीजर है बी, उसकी वैल्यू रख देते हैं 5। ओके, अब अगर हम करें प्रिंट ए प्लस बी तो क्या होगा, ए और बी ऐड हो जाएंगे, 10 प्लस 5 15 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम a माइनस बी भी कर सकते हैं, 5 आंसर आ जाएगा, 10 माइनस 5। इसी तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बिकॉज अब हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर्स, 50 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, उनको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उनको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये जो हमने पढ़े ना सारे, अभी जो हमने करेंटली पढ़े, इनको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। ये जो हमने अभी पढ़े ना, ये सारे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सबको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास यूजुअली 3 है सिर्फ, ग्रेटर देन, ओके, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, और दिस इज इक्वल टू। ओके, इक्वल टू में डबल इक्वल टू लिखते हैं, बिकॉज सिंगल इक्वल टू का मतलब एक वैल्यू डालना। प्रोग्रामिंग के अंदर सिंगल इक्वल टू का मतलब इक्वल टू नहीं होता। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है b has a value of 5. Okay, b has a value of 5. b is not equal to 5, b has a value of 5। अगर हम लिख देंगे b equal to 5, उसका मतलब हो जाएगा b is equal to 5। ओके, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अब हमारे पास a 10 था, b 5 था। अब हम इसको भी एक सेकंड के लिए ना प्रिंट आउट कर देते हैं, सॉरी कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम एक और प्रिंट लिखते हैं। अब a 10 है, b 5 है। अगर हम लिखें a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है? a के पास वैल्यू है 10 की, और जो हमारे b है उसके पास वैल्यू है 5 की, तो 10 5 से बड़ा है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, बिकॉज a की वैल्यू 10 है, 10 इज ग्रेटर देन 5, आंसर विल बी ट्रू। ओके, अगर हम लेस देन कर दें तो 10 तो 5 से बड़ा है, छोटा तो नहीं है, 10 इज नॉट लेस देन 5, तो फॉल्स आ जाएगा। अब अगर हम इक्वल टू कर दें तब भी फॉल्स आ जाएगा, 10 इज नॉट इक्वल टू 5। बट अगर यहाँ भी 10 हो, ए भी 10 बी भी 10, तब हमारे पास अब ट्रू आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और नॉट। पहले हमने पढ़े अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर हमने पढ़े कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में है हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कंपैरिजन में हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स।
तो जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बूल है x, इस x की वैल्यू है 2, और एक हमारे पास बूल है y, उस y की वैल्यू है false. X is true और y is false. ओके, अब अगर अब हम क्या पढ़ें, लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ जाता है हमारे पास and, this is and, or this is or, and this is not. ये तीन आ जाते हैं, and, or, and not. um, and, or, and not. Okay, this is logical operators. अगर हम प्रिंट करें x and y, ओके, अगर हम प्रिंट करें x and y, x की वैल्यू क्या थी 2, y की वैल्यू क्या थी false. x की वैल्यू is 2, y की वैल्यू false. बीच में आ गया and. जो हमारे पास and है ना, and कहता है कि जब तक दोनों की वैल्यू ट्रू ना हो तो रिजल्ट भी ट्रू नहीं होगा. अगर कोई एक भी फॉल्स हो गई ना, कोई एक भी फॉल्स, तो रिजल्ट भी फॉल्स हो जाएगा एंड के अंदर. सेमीकोलन नहीं लगाया. ओके, अगर एंड ऑपरेटर कहता है कि जिन दो वेरिएबल्स के साथ तुमने मुझे लगाया है, अगर उन दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट भी फॉल्स आ जाएगा. ओके, अगर दोनों फॉल्स हुए तो तब तो फॉल्स ही आएगा, अगर दोनों फॉल्स है. लेकिन अगर कोई एक भी फॉल्स हुआ तब भी फॉल्स आएगा. रिजल्ट ट्रू सिर्फ तब आएगा अगर दोनों वेरिएबल ट्रू हो. अगर दोनों ट्रू हो x एंड y, तो अगर फिर बीच में एंड लगाएंगे तब ट्रू रिजल्ट आएगा. ओके, अगर कोई एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट भी फॉल्स आएगा. अब हम पढ़ते हैं और, ये वाला और. अब अगर हम बीच में यहाँ पे और लगा दें, और कहता है कि अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए ना, कोई एक भी ट्रू, तो रिजल्ट भी ट्रू हो जाएगा. ओके, ट्रू आ गया. अगर दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक भी ट्रू हो जाए ना, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट भी ट्रू आ जाएगा. अगर दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट वैसे ही फॉल्स आ जाएगा, या अगर दोनों ट्रू होंगे तो तब वैसे ही ट्रू ही आ जाएगा रिजल्ट. ओके, दोनों ट्रू होंगे तो वैसे ही ट्रू आ जाएगा. और अगर दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट भी फॉल्स ही आ जाएगा. बट अगर एक भी ट्रू हुआ तब भी रिजल्ट ट्रू आ जाएगा. ओके, अगर एक भी ट्रू हुआ, रिजल्ट विल ऑल्सो बी ट्रू. अब हम पढ़ते हैं नॉट. नॉट जो होता है वो उल्टा कर देता है. ठीक है, प्रिंट एक्स को प्रिंट करते हैं. एक्स के अंदर क्या वैल्यू है, ट्रू है. सेमीकोलन नहीं लगाया. ओके, एक्स के अंदर ट्रू है,
तो हमें ट्यूब मिल गया, हमने एक्स को प्रिंट किया। लेकिन अगर हम एक्स के पीछे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ओके, एक्स के पीछे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं अगर, तो इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। अभी इसकी वैल्यू ट्रू है ना, ट्रू है ना, तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। लुक, ट्रू थी एक्स की वैल्यू, बट ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते ही वो नॉट हो गई, वो उल्टी हो गई उसकी वैल्यू। तो ये हमने सारे के सारे ऑपरेटर्स भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस, ओके। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस। एक तो होता है हमारा मेन फंक्शन, जिसके अंदर हम पूरा डार्ट का कोड लिखते हैं, वो होता है void main, ओके। वो कौन सा फंक्शन है, वो है void main। अब इस फंक्शन के अंदर कुछ भी हम लिख दें, फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है हमारा, ये तो हमारा मेन फंक्शन है, ओके। बट हमें और भी फंक्शन बनाने हैं, इसके अलावा हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शन बनाने हैं हमें, ओके। लेट्स सपोज हमें एक फंक्शन बनाना है, जो हमारा काम जो हमें चीज़ें कैलकुलेट करके दे, जो हमें चीज़ों को ना ऐड करके दे, एक फंक्शन बनाना है हमने। हम यहाँ पे लिखेंगे void, इसके बाहर जो मेन फंक्शन है ना, उसके बाहर चले जाएंगे अब हम, उसमें हम लिख देंगे void, पहले बनाते हैं greet का एक फंक्शन, void greet। और इस फंक्शन के अंदर अब हम लिख देते हैं hello। सॉरी, सॉरी, हमें प्रिंट करना है ना हेलो। यस, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या ये फंक्शन रन होगा? नो, इट विल नॉट गेट रन, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन फंक्शन। अभी तक सिर्फ यही वाला प्रिंट चलेगा, ओके। ये वाला फंक्शन तो रन ही नहीं होगा। अगर हमने इस फंक्शन को रन कराना, अभी तक सिर्फ यही, हमारा जब कोड रन होता है तो सिर्फ मेन फंक्शन चलता है और कुछ नहीं चलता। ये हमने फंक्शन एक और बनाया है, मेन के बाद एक और अपनी तरफ से एक ग्रीट फंक्शन बनाती है, या इसका नाम हम हामिद भी लिख सकते हैं, ओके। रन सिर्फ मेन हो रहा है, मेन फंक्शन। बट अगर हमने इस हामिद को रन करवाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर देंगे हामिद फंक्शन को, जस्ट इस तरह से, ओके। जस्ट जो मेन फंक्शन है ना, उसके अंदर उस फंक्शन का नाम लिख दो इस तरह से, हामिद, ओके। और अब हम रन करेंगे तो पहले तो ये लिखा हुआ आएगा आई लव यू, फिर ये हामिद फंक्शन रन होगा। ये कॉल हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल की तो कॉल गई यहाँ पे, और इसके अंदर जो भी था वो रन हो गया। क्या तक समझ आ गई आपको? अब हम चलते हैं किसी और तरह का फंक्शन बनाते हैं। अब हम बनाते हैं void एडिशन का, ओके। यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, फंक्शन के इसी की ब्रैकेट्स के अंदर ले रहे हैं, पैरामीटर्स कहते हैं इनको, इंट ए और इंट बी। दो वेरिएबल्स ले लिए, अभी यहाँ पे तो खाली छोड़ दिए थे हमने, इसके कोई पैरामीटर्स थे ही नहीं फंक्शन के। यहाँ पे हम पैरामीटर्स ले रहे हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी क्यों लिए पैरामीटर्स हमने। अब ये जो void एडिशन का फंक्शन है, इसके अंदर हम कह रहे हैं कि और प्रिंट कर दो a प्लस बी को, ओके। अब यहाँ पे आके हम
ये एडिशन वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, ये एडिशन वाले फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2,1। 2,1 लिखते ही हमें ना आंसर मिल जाएगा 3। ये 2,1 क्यों लिखा हमने? मैंने आपको बोला यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नेम लिख दिया एडिशन। अब जो एडिशन फंक्शन का नेम लिखा, उस फंक्शन के पास दो पैरामीटर्स भी थे, पैरामीटर्स ए और पैरामीटर बी। ओके, कितने भी पैरामीटर हो सकते हैं, 1 2 3 10 15, जितने पैरामीटर्स हो। यहाँ पे दो पैरामीटर थे, तो हमने उन दो पैरामीटर की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी देनी है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 2। इसका मतलब इंट ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। यानी कि अब कंप्यूटर के जहन में आ गया कि इस इंट ए की वैल्यू 2 है जब हमने इसको यहाँ पे कॉल किया, और इस इंट बी की वैल्यू 1 है। कॉमा दे दिया ना बीच में, यहाँ भी कॉमा लगा हुआ है बीच में। ओके, कॉमा से पहले पहला हमारे पास पैरामीटर है, उसके बाद हमारे पास दूसरा पैरामीटर है उसका। तो वो 2 + 1 हो गया। तो इंट ए की वैल्यू 2 है हमारे पास और बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो और नीचे हमने कर दिया प्रिंट ए प्लस बी। ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 1 थी, तो 2 + 1 3 हो गया। इसी तरह से हमारे पैरामीटर्स वाले फंक्शंस वर्क करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। सॉरी, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे ना ये void वाले फंक्शंस। ओके, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? void वाले फंक्शंस। void वाले फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते, कुछ भी रिटर्न नहीं करते, कोई भी डेटा टाइप और समथिंग। ओके, और void वाले फंक्शन से अगर हमें कोई आंसर निकलवाना हो तो हम एंड में प्रिंट करते हैं। वही जो प्रिंट का आंसर होता है वही आंसर कॉल करते वक्त हमें शो हो जाता है। लेकिन अगर हमने प्रिंट नहीं करना, दूसरे तरीके से करना है, तो एक और ऑप्शन भी है। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट। इस मतलब हमें फंक्शन को ही डाटा टाइप दे सकते हैं। यहाँ पे void था ना, हमने लिख दिया इंट, और यहाँ पे लिख देते हैं इस दफ़ा ऐड। ये भी एडिशन ही करेगा बिकॉज हम सेम नाम नहीं दे सकते, तो इस दफ़ा हम ऐड का नाम दे देते हैं। यहाँ पे भी हमने वैसे लिख देते हैं इंट ए कॉमा इंट बी। ओके, और पहले हमने प्रिंट किया था ए प्लस बी, इस दफ़ा हम रिटर्न करेंगे बिकॉज ये void नहीं है। void वाले के अंदर प्रिंट करते हैं, जो भी प्रिंट की वैल्यूज होती हैं वो फिर यहाँ पे आ जाती हैं। अब हम रिटर्न करेंगे कुछ, रिटर्न ए प्लस बी। ओके, अब ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड, और यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐड वाले फंक्शन को। हम यहाँ पे 3,3 लिखेंगे, तो हमें इसका आंसर 6 मिलेगा। वेट अ सेकंड, इसका थोड़ा सा नेम चेंज करते हैं, कोई इसको इशू आ रहा है नेम से। Yes, I'm sorry because um
ये भी कुछ भी प्रिंट यहाँ पे नहीं करेगा, ये रिजल्ट खाली देगा। अगर तो आपने वॉइड के अलावा ये इंट वाले फंक्शंस चलाने हैं तो फिर आपको प्रिंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह से, प्रिंट, और इस पूरी को प्रिंट में डाल देना पड़ेगा। अब रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, अगर इस तरह से करना है या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, खाली एक void का फंक्शन बना दो, उसके अंदर जो भी प्रिंट हो रहा है उसको जब कॉल करोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे उसने रिटर्न किया, वो वैल्यू जो रिटर्न हुई 6 की, वो 6 की वैल्यू जस्ट वहीं पे चली गई उसके पास, बट वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी कंसोल पे जब तक आप खुद उसको प्रिंट नहीं करोगे। ओके, ऐड जो हमने किया ये यहाँ से यहाँ तक, इसने अपने पास ही वैल्यू वो स्टोर करके रख ली, इसने कहा वैल्यू ये है, बट उसने शो नहीं करवाई वैल्यू जब तक आप प्रिंट नहीं करोगे। प्रिंट करोगे तो प्रिंट हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं अरेज। अरेज किस तरह से वर्क करती हैं, ये हमने सारे देख लिया कि ये फंक्शंस किस तरह से वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं डार्ट के अंदर अरेज किस तरह से वर्क करती हैं। ये जस्ट हम बेसिक्स देख रहे हैं डार्ट के, इसके आगे फ्लटर आनी है। फ्लटर एक तरह का ये समझ लो एक टूल किट है, एक फ्रेमवर्क है, थोड़ी सी डिफरेंट तरह की लैंग्वेज लगेगी वो आपको, बट बिकॉज फ्लटर इसी पे ही बनी हुई है, डार्ट के ऊपर उसकी बेसिस जो है वो डार्ट ही है, तो इसलिए ये पढ़ना लाजमी है डार्ट का थोड़ा बहुत। जो अरेज होती हैं हमारे पास वो आपने पढ़ रखी होंगी कि अरेज इस तरह से दिखती हैं। उसके अंदर अगर लिखा हो एप्पल, मैंगो, बनाना, तो ये उसका इंडेक्स ज़ीरो है, ज़ीरो इंडेक्स, ये उसका वन इंडेक्स है, ये उसका टू इंडेक्स है, इसी तरह से सो ऑन 3 4 5 इंडेक्स चलते जाएंगे अरेज के। यहाँ पे अरेज को कहते हैं लिस्ट। ओके, यहाँ पे कहते हैं लिस्ट, और लिस्ट इस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट आपने किस चीज़ की बनानी है, स्ट्रिंग की लिस्ट बनानी है हमने। ओके, एक लिस्ट बनानी है स्ट्रिंग की। पहले तो ये लिखना है, लिस्ट का नाम रख देते हैं हम फ्रूट्स। ओके, और इक्वल टू करके उसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं एप्पल, बनाना और मैंगो। ओके, अब ये जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स ये एक अरे है या इसको लिस्ट कह लो, एक स्ट्रिंग की लिस्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स को क्या एक वेरिएबल है जो एक लिस्ट है। ओके, और फ्रूट्स के अंदर वैल्यू है हमारे पास ज़ीरो इंडेक्स पे, ये ज़ीरो से शुरू होता है लिस्ट और अरेज या सब कुछ। ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये वन यानी पोजीशन उसकी ये ज़ीरो, ये उसका वन इंडेक्स, ये उसका टू इंडेक्स। ओके, 0 1 2 3 4 सो ऑन जितना भी चाहे। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि प्रिंट प्रिंट करो फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स के टू इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2, मैंगो प्रिंट होना चाहिए। सॉरी, बिकॉज ये स्ट्रिंग था ना, मैंने आपको बोला सारे जो स्ट्रिंग होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं, ये सारी स्ट्रिंग की वैल्यूज है। ओके, दीज आर ऑल स्ट्रिंग्स। अगर इंटीजर होते तो ये डालने की ज़रूरत नहीं थी, बट बिकॉज हमारी लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग्स की है, और स्ट्रिंग्स इसी के अंदर होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं। हर हर वैल्यू एक अलग स्ट्रिंग है। ओके, बहुत सारी स्ट्रिंग है, 1 2 3 स्ट्रिंग है एक ही लिस्ट के अंदर, इस वाली के अंदर।
तो अब मुझे मैंगो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, बिकॉज फ्रूट की दूसरी पोजीशन पे ये 0th पोजीशन है। ये उसकी फर्स्ट पोजीशन है और ये उसकी सेकंड पोजीशन है, और सेकंड पे हमें मैंगो मिल गया। ओके, एंड लेट्स सपोज आपको अब ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट की फ्रूट्स लिस्ट के अंदर कुछ और ऐड करना है, कीवी या चेरी ऐड करनी है। ओके, तो आप यूँ लिख सकते हो फ्रूट्स डॉट ऐड। ओके, fruits डॉट ऐड, और आगे ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, आगे ये ऐड का फंक्शन लगा के यहाँ पे लिख दो चेरी। अब ये जो फ्रूट्स है, अब इस फ्रूट्स के अंदर चेरी भी आ गई है आगे मैंगो के बाद। ओके, और इस बनाना को रिमूव कर देते हैं, फ्रूट्स डॉट रिमूव बनाना। अब हम करते हैं प्रिंट फ्रूट्स, इस फ्रूट्स को प्रिंट करते हैं। ओके, एप्पल, मैंगो और चेरी। देखो, बनाना हमने रिमूव कर दिया, ये फ्रूट्स डॉट रिमूव, तो आया एप्पल, फिर मैंगो, बनाना रिमूव हो गया था यहाँ पे, और एंड में हमने और हमने चेरी ऐड किया था, चेरी एंड में आ गया था, एप्पल मैंगो और चेरी। बट ये तो प्रिंट जो हमें होके आ रहा है, ये तो हमें इस तरह से प्रिंट होके आ रही है ना, ये अरे की फॉर्म में प्रिंट हो रहा है, हमें इसको प्यारा प्यारा प्रिंट करवाना है, तो हम लूप लगा लेते हैं, आपको पता है फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं। ये फॉर लूप स्टार्ट होगा 0 से, 0 से स्टार्ट होगा, और आई इज लेस देन इक्वल टू 2, बिकॉज 0 1 2, 2 तक जा रहा है ना ये सब कुछ, 0 1 2, मैक्सिमम पोजीशन 2 है, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखेंगे, फिर एक सेमी कॉलन लिखेंगे और फिर लिख देंगे आई प्लस प्लस, ये एक लूप चल गया। और अब यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट प्रिंट फ्रूट्स ऑफ आई। ओके, अब फ्रूट्स ऑफ आई का मतलब है पहले इस आई की जगह पे 0 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, ये प्लस होता रहेगा, पहले आई की जगह 0 आ जाएगा क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है आई, और वो आई 2 तक जाएगा बिकॉज इट इज लेस देन इक्वल टू 2। ओके, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तक जाएगा, और एक एक उसमें बढ़ता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा, आई प्लस प्लस 0, फिर 1, फिर 2, और 2 से आगे नहीं जाएगा। तो पहले आई की जगह आ गया 0, 0 में पड़ा हुआ था एप्पल, फिर आई की जगह, अभी इन दोनों को हम हटा देते हैं, हम इस ओरिजिनल पे रहते हैं, एप्पल बनाना और मैंगो। ओके, पहले आएगा 0, 0 में था एप्पल, फिर आ गया 1, प्लस प्लस हुआ, फिर आ गया 1, फिर आया बनाना, फिर प्लस प्लस हुआ आई के अंदर, फिर आ गया 2, फिर आ गया मैंगो। हाँ, अब सही से लिखा हुआ आ गया है, एप्पल बनाना और मैंगो। अब ये जो हमारे सारे था ना, ये थे मतलब डार्ट के बेसिक्स के, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से वर्क करती